लास्ट वीडियो में बच्चा हमने पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स। आज हम करेंगे परचेज ऑफ एसेट्स। बेटा जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम परचेजिस अकाउंट को ओपन करते हैं, लेकिन अगर हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो बेटा उस एसेट्स का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर ऑफ ₹10,000 परचेज इन कैश। हमने फर्नीचर को परचेज किया है कैश में, तो बेटा क्या आ रहा है हमारे पास? फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट्स क्या हो रही है हमारी? बढ़ रही है। और बदले में क्या जा रहा है बेटा? कैश। तो टू कैश अकाउंट 1000 बीइंग फर्नीचर ऑफ ₹1000 परचेज इन कैश। आगे देखिए बेटा, बिल्डिंग्स ऑफ ₹50,000 परचेज्ड बाय चेक। तो क्या आ रहा है बच्चा हमारे पास? बिल्डिंग आ रही है। तो बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट। और क्या जा रहा है? चेक। चेक से बेटा क्या कम होगा हमारा? बैंक बैलेंस। तो टू बैंक अकाउंट। थर्ड वन बेटा, लैंड ऑफ ₹30,000 परचेज फ्रॉम राम इन कैश। आपको मैंने समझाया था बेटे लास्ट वीडियो में भी, अगर हम पेमेंट कैश चेक में कर रहे हैं तो हमें नेम से मतलब नहीं होता। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसेट्स आ रही है डेबिट, एसेट जा रही है क्रेडिट। लैंड आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। बॉट प्रीमाइसिस ऑफ ₹10,000 फ्रॉम सोहन थ्रू चेक। अभी भी हमें नाम से मतलब नहीं है। क्या आ रहा है बेटा? प्रीमाइसिस आ रहा है हमारे पास। प्रीमाइसिस अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। आगे देखिए बच्चा, टाइपराइटर ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। बेटा क्रेडिट के केस में हम नेम को कंसीडर करते हैं, तो टाइपराइटर क्या हो जाएगा? डेबिट। टाइपराइटर आ रहा है डेबिट और टू सोहन। लायबिलिटी क्या हो रही है बेटा हमारी? बढ़ रही है। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट। सर काटा क्यों? वैसे बेटा आपकी एंट्री ठीक है, बस ये है कि टाइपराइटर को हम लोग यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सोहन। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। आगे देखिए बच्चा, मशीनरी ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम रमेश। बेटा सिर्फ नेम पे रुक गया। नेम हम कम कंसिडर करते हैं जब क्रेडिट पे होता है, तो सिर्फ नेम गिवन हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं बच्चा कि ट्रांजेक्शन किस पे है? क्रेडिट पे है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमेश। एसेट्स का बढ़ना डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। आगे देखिए, प्लांट ऑफ ₹10,000
परचेज ऑन क्रेडिट, बेटा हमने प्लांट लिया है क्रेडिट पर, या फिर क्रेडिट परचेज ऑफ प्लांट। बेटा प्लांट आ रहा है, एसेट्स क्या हो रही है हमारी, बढ़ रही है, प्लांट तो डेबिट होगा ही होगा, प्लांट तो डेबिट होगा ही होगा। अब क्रेडिट पर है, क्रेडिट पर हमें क्या चाहिए होता है, नेम। अगर नेम ना हो तो बच्चा हम किसका सहारा लेते हैं, क्रेडिटर का। तो एंट्री हो जाएगी हमारी प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। आगे देखिए, मशीनरी ऑफ रुपीज 5,000 परचेज, तो मशीनरी आ रही है बेटा डेबिट। अब कुछ भी गिवन नहीं है हमारे को, ना कैश ना चेक ना नेम ना क्रेडिट, कुछ भी गिवन नहीं है, तो बच्चा हम कैश मानते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा अब सबसे मेन पॉइंट है 9th एडजस्टमेंट, 9 ट्रांजैक्शन, बहुत मेन है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। श्याम सोल्ड बिल्डिंग्स of rupees 10,000 to us on credit। बच्चा आप कोशिश कीजिए, क्या एंट्री होगी इसकी, श्याम सोल्ड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 10,000 टू अस ऑन क्रेडिट। श्याम ने बिल्डिंग्स को हमें सेल किया है। कई बच्चे यहाँ पर गलती से बिल्डिंग सेल की एंट्री कर देते हैं, श्याम ने बिल्डिंग को हमें सेल किया है, इट मीन्स हमने बिल्डिंग्स को श्याम से परचेज किया है, बिल्डिंग्स को श्याम से परचेज किया है। तो बेटा एंट्री वही परचेज की ही होनी है, लेकिन बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, सेल की एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग्स आ रही है डेबिट, एसेट्स का बढ़ना डेबिट और लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी यहाँ पर, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। आगे देखिए, परचेज ऑफ एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, लैंड, प्लांट, कंप्यूटर, टाइपराइटर एक्सेट्रा। व्हेन गुड्स आर परचेज, जब हम गुड्स को परचेज कर, सारा कंसेप्ट सेम है बेटा, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, परचेजिज अकाउंट डेबिट, बाकी सारा क्रेडिट सब कुछ सेम रहेगा हमारा। अगर हम एसेट्स को परचेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। जब गुड्स को परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, एसेट्स को परचेज करोगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स आ रही है हमारे पास, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। कैश दिया तो टू कैश, चेक दिया तो टू बैंक। क्रेडिट में क्या आएगा, नेम, क्रेडिट पर है और नेम गिवन नहीं है तो बच्चा क्या आएगा, टू क्रेडिटर अकाउंट। इसका लॉजिक क्या है, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, इसका लॉजिक क्या है बेटा, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। एक बार दोबारा देखिए बेटा, फास्ट। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेजिस अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर हम गुड्स के अलावा किसी एसेट्स को परचेज करते हैं तो बेटा वो एसेट्स आ रही है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर हमने पेमेंट कैश में करी है तो टू कैश अकाउंट, अगर हमने पेमेंट कैसे करी है, चेक में, तो टू बैंक अकाउंट। अगर नेम के साथ कैश चेक है तो नेम को कंसीडर नहीं करना है, टू कैश टू बैंक। अगर नेम के साथ क्रेडिट है या सिर्फ नेम गिवन है तो क्रेडिट मानते हैं, तो टू नेम। क्रेडिट पर है बेटा और नेम गिवन नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, टू क्रेडिटर अकाउंट। कुछ भी गिवन नहीं है, ना कैश ना चेक ना नेम ना क्रेडिट, तो बेटा हम क्या मानते हैं, कैश, तो टू कैश अकाउंट। और जो हमारा लास्ट पॉइंट था,
श्याम ने हमें बेचा है बिल्डिंग को, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने श्याम से बिल्डिंग को परचेज किया है। तो एंट्री कौन सी होगी बेटा हमारी, श्याम से परचेज की एंट्री होगी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू श्याम। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेल ऑफ एसेट। ओके बाय।